होली की रात्रि ऐसी है जिसमें मात्र खोया जाता है। लोग तो जाने अनजाने पता नहीं अपने पीछे क्या क्या लग जाता है उनके। तो आप ये बताइए कि एक तो क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, हमारे बड़े बूढ़े पहले ही बोलते आए हैं, कोई भी तीज त्योहार शुरू हो रहा है, सावधान, चौराहों के पास से ना निकले। अच्छा, तंत्र में होली कितनी महत्वपूर्ण मानी जाती है? तंत्र तंत्र कभी खराब नहीं होता। जो तांत्रिक दूसरे का जीवन खराब करते हैं, अस्त व्यस्त करते हैं, वो तांत्रिक नहीं। होलिका में नकारात्मक शक्ति, ऊपरा शक्ति, तंत्र शक्ति, औगड़ शक्ति, शमशान की शक्ति, चौराहे की शक्ति और बेरानियों की शक्ति जागृत रहती है चरम सीमा पर। एक है ना, होली के दिन एक मिठाई होती है गुजिया, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है? होली वाले दिन जरूर शराब लेकर आए। होली वाले दिन जरूर शराब के साथ जो चीजें खाई जाती हैं वो भी लेकर आए। मांस का सेवन जरूर करें। होली को भी एक विशेष रात्रि माना गया है और इस दिन ऐसा मानते हैं कि जो नकारात्मक शक्तियां वो काफी हावी रहती हैं। क्योंकि जितनी भी गंदी शक्तियां होती हैं, असुरी शक्तियां होती हैं, शैतान की शक्तियां होती हैं, वो ताजा नहीं बसोड़ा खाती, बासी खाती। नमस्कार, प्रणाम गुरुजी। सीताराम जी, श्री बाल हनुमान सरकार की जय हो, श्री टेरेश्वर धाम की सदैव जयकार हो, सिद्ध बाबा की जय जयकार। जय जय। गुरुजी, एक विषय यही आता है कि होली को भी एक विशेष रात्रि माना गया है और इस दिन ऐसा मानते हैं कि जो नकारात्मक शक्तियां वो काफी हावी रहती है। देखिए, हमारे सनातन के अंदर कम से कम 6 महारात्रियां बोली गई हैं और हर रात्रि का एक मूल उद्देश्य होता है। शिवरात्रि जैसे अभी हाल ही में ही बीती है, जिसके अंदर मेडिटेशन करना सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि सबके अंदर एक ऐसी ऊर्जा होती है जो मोक्ष की ओर प्रणव कर रही होती है, आगे बढ़ रही होती है, जो अंत और आदि से भी परे होती है। दीपावली की रात्रि होती है जिसके अंदर केवल संपदा के लिए साधना और उपासना करी जाती है, पाया जाता है। होली की रात्रि ऐसी है जिसमें मात्र खोया जाता है, मात्र खोया जाता है। लेकिन आमतौर पर जैसे दिवाली ये होली की अगर हम बात करते हैं तो ये तो बड़ा रंगों का त्योहार माना जाता है कि सब आपस में रंग लगाते और मिलते हैं, लेकिन ये पाए और खोने वाली चीज यहाँ पे कैसे आ गई? देखिए, जिस दिन होली होती है उस दिन पूर्ण चंद्रमा आकाश में अपनी दिव्य शक्तियों को लेकर विराजमान होता है। जब पूर्णिमा स्थापित्य होती है आकाश के अंदर, तो हर इंसान का मनोबल डाउन हो जाता है, ज्वार भाटा सागर में आ जाता है और 70% इस दिशा में पानी है और इस पूरे जगत संसार में हमारे पूरे अर्थ में 70% पानी है, जो अस्त व्यस्त होता रहता है। तो इस जिंदगी के अंदर भी अस्त व्यस्त जिंदगी बनती रहती है। साथ ही साथ जो विभिन्न प्रकार के तांत्रिक, मांत्रिक, औघड़ और भी सियाने हैं जो जादू टोनों को बड़ा महत्वपूर्ण करते हैं, तो अपनी विभिन्न प्रकार की दिव्य शक्तियों को इस दिन छोड़ देते हैं, जैसे भूत प्रेत, डाकनी शाकनी, मरी मसानी, जलपीर आदि चीजें होती हैं जो हमारे परिवार में प्रवेश कर कर सब कुछ छीनना शुरू कर देते। जैसे जो तांत्रिक होते हैं उनके पास ये बंधन में होते हैं, तो होली के टाइम पे ये सारी चीजें वो छोड़ देते हैं और फिर वापस इनके पास आ जाती हैं। छोड़ना उनके हाथ में नहीं, ये एक प्रकृति का नियम है, छूट जाएगा। नहीं भी चाहोगे, जब भी होली से पहले जो अष्टमी लगती है उस दिन सारी शक्तियां इंसान की, जो नकारात्मक लोग होते हैं, अपने आप छूट जाती है। उदाहरण के रूप में पर्यावरण पे नए पत्ते आ रहे होते हैं और पुराने पत्ते अपने आप गिरते जाते हैं। कितना भी पेड़ संभाले परंतु पुराने पत्ते ठंड के गिरते जाते हैं, क्योंकि नया दौर आ रहा है। इसलिए इसमें सब कुछ जाया जाता है, परंतु संत महात्माओं की कृपा से अच्छे लोगों के लिए रक्षा दी जाती है। इसलिए तो रंगों का त्योहार है इसमें। तो ऐसी मतलब आपने कुछ ऐसी स्टोरीज देखी होंगी, लोग आपके पास आए होंगे कि जाने अनजाने वो होली के समय पे कुछ ऐसा हुआ उनके साथ में कि तंत्र का शिकार हो गए हो। हाँ, जैसे कि एक हमारे परिवार के ही लोग हैं जो गुरु दरबार में आते हैं, बड़े विश्वास और प्रेम से उपासना करते हैं और सदैव हम सनातन के लिए सिखाते हैं कि अपने कुल देवी देवता की पूजा हर त्योहार में पहले करो। उसके बाद जो तुम्हारे रिचुअल्स हैं, जो तुम्हारे नियम है उस त्योहार के प्रति, वो अवश्य करो। उससे पहले तो अपने कुल देवता और पितृ की आराधना जरूर करो। हर त्योहार में सर्वश्रेष्ठ सर्व उपासना इन्हीं की होनी चाहिए। ऐसे वो कालका मंदिर गई जिस दिन होली जलाते हैं और पितरों की पूजा करी उन्होंने अपने वहां पर।
और फिर कुल देवी की पूजा कर कर जैसे ही वो कालका मंदिर से पीछे की ओर आ रही थी, तो जो कालका मंदिर जाते हैं उन्हें पता है कि पीछे शमशान घाट है, तो उस रास्ते से मुड़कर अपने घर की ओर आ रही थी, तो अचानक से देखा कि एक सुहागन औरत की लाश जा रही थी शमशान घाट अपने अंतिम चरण की ओर और वो वहां से आ रही थी। इनके हाथ में थे रसगुल्ले के डिब्बा। तो इनको कुछ आशंका हुई कि इनके साथ कुछ अजीबोगरीब अवस्था हो गई है, तो इन्होंने सोचा कोई नहीं, माँ की कृपा है, शायद घर चलते हैं। परंतु वहां हो चुकी थी एक अनहोनी, तंत्र लागू हो गया था अन्य रहस्यमयी तरीकों से। जाते हुए मुर्दे ने चख लिया था सफेद रसगुल्ला। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जब वो घर पहुंची, उन्होंने वही रसगुल्ला परिवार में अपनी आस औलाद को प्रसाद के रूप में बांटा, पर बट रहा था एक तंत्र, एक जादू और एक जहर। जब सबने खाया, कुछ ही घंटों के बाद लोगों को लग गई उल्टियां, लोगों को आने लग गए चक्कर और जाना पड़ा अस्पताल। जब अस्पताल गए तो डॉक्टर ने बना दी एक लंबी चिट्ठा बीमारियों का कि इतनी बीमारियां लगी हैं। उससे पहले ना था कोई बीमारी, ना था कोई परेशानी। तो सीधे मिलाया उन्होंने गुरु महाराज जी को फोन। जब गुरु महाराज जी को ये चीज पता चली, तो गुरु महाराज जी ने अपने ध्यान के माध्यम से सहज समाधि क्रिया योग के द्वारा पता करा कि इनके पीछे पड़ गई है होली वाले दिन एक सुहागन औरत की आत्मा। जो आत्मा जो सुहागन औरत की थी, वो पहले ग्रसित थी तंत्र मंत्र और जादू से। वो जादू लग गया एक सुहागन जिंदा औरत पर, जिसने पूरे परिवार को लपेट दिया और पहुंचा दिया हॉस्पिटल। तो गुरु महाराज जी ने कुछ उपचार कराया तत्काल। होली की रात्रि में, जलती होली में कुछ अनुष्ठान करवाकर, कुछ दिव्य पदार्थ डलवाकर बचाई जान, नहीं तो उनकी होली बन जाती थी बेगानी, नहीं तो होली पे लग जाता दाग। पर गुरु कृपा थी, संत कृपा थी, तो बचा लिया पूरा परिवार। लेकिन सबको ऐसी मतलब गुरु महाराज का या ऐसा संभव नहीं हो पाता ना कि वहां तक पहुंच पाए या कोई सही आदमी मिल पाए। तो क्या कोई ऐसे तरीके, और ये जो स्टोरी आपने बताई कि जैसे वो मंदिर से आ रहे थे और बीच रास्ते से कोई अर्थी जा रही थी, आत्मा आ गई, ऐसे बहुत सारे लोग तो जाने अनजाने पता नहीं अपने पीछे क्या क्या लग जाता है उनके। तो मैं चाहता हूँ आप ये बताइए कि एक तो क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए सबसे पहले, और दूसरा अगर किसी के लग जाए तो क्या बचाव के तरीके हो सकते हैं स्वयं से। देखिए, हमारे बड़े बूढ़े पहले बोलते आए हैं, कोई भी तीज त्योहार शुरू हो रहा है, सावधान, चौराहों के पास से ना निकलें, सूनी जगहों से ना निकलें जहां पे लोगों का आना जाना नहीं है। बेरी का पेड़, जामुन का पेड़, अनार का पेड़, पीपल का पेड़ और खासकर बरगद के पेड़ के नीचे से शाम को ना निकले। ये होगी सावधानियां। इसमें बहुमूल्य सावधानी है, ना लगाएं इत्र, ना लगाएं परफ्यूम। खुशबू से होती है नकारात्मक शक्ति आकर्षित, जो कर देती है जीवन को बर्बाद। खुले बाल लेकर ना घूमे। सफेद वस्तुओं की कोई भी मिठाई हो या तरल पदार्थ हो, उसका सेवन कर कर आप वीरानों से ना निकलें, खासकर शमशान के क्षेत्रों से और कब्रिस्तान के क्षेत्रों से ना निकले। नहीं तो वहां की विभिन्न प्रकार की दैव्य शक्तियां, शैतानी शक्तियां, असुरी शक्तियां, अन्य नीच शक्तियां भी आपका परिवार खराब कर देंगी, मात्र इन सावधानियों को ना कर कर। और आप सुरक्षित रहना चाहते हैं अपने जीवन में कि होली से पहले कोई भी गंदी शक्ति आपके परिवार या आपकी आस औलाद या आपके जमीन जायदाद पे ना लगे, तो लेना 3 चुटकी पीली सरसों, 3 चुटकी काली सरसों, 2 लौंग डालना, माँ कालका पराजिता का नाम लेना, भगवती का ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई अविच्चे 21 बार जाप करना। उसको पीली पोटली में बांध लेना, जो धागे से बांधोगे वो कद के बराबर होना चाहिए। बांध लिया और अपने जेब में रख लो। जिस दिन होली जलाई जाएगी उस दिन अपने ऊपर से 7 बार उतार कर उस पोटली को उस जलती हुई अग्नि में डाल देना। जाओ, जब से आपने रखा है और जब तक होलिका है, कोई गंदी शक्ति आपके पीछे नहीं पड़ेगी। पड़ भी जाएगी तो हनुमान जी का सोटा चलेगा। ये वो दिव्य शक्ति का उपाय बताया है जिसमें हनुमान जी रक्षा करते हैं, क्योंकि इस बार की होली पड़ रही है मंगलवार की रात्रि में, और मंगलवार का दिन तो वैसे भी हनुमान जी का दिन। होली इस बार 2 मार्च को पड़ रही है, मंगलवार दिन है, जो बहुमूल्य समय है पूजा करने का हमारी बहू बहन बेटियों का। वह दिन में या सुबह प्रातःकाल जाकर पूजन कर सकती हैं अपनी आस औलाद के नाम का। बहुत सारी महिलाएं, हमारी बहन बेटियां अपने बच्चों के नाम का
होलिका या हाय माता का लॉकेट पहनती हैं और उसमें मोती बढ़ाती हैं। तो मेरी तरफ से उन बहन बेटी माओं को आशीर्वाद है कि आपके पूत और पोतियां बच्चियां जीवित रहें और उनकी होलियां रंग बिरंगी और अद्भुत बनती रहे, भविष्य उज्जवल बनता रहे। बहुमूल्य अग्नि लगाने का जो समय है सांझ का ही होता है। होलिका सदैव सांझ को ही जलती है। 6:30 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक होली दहन का पूजन है। इसके बाद जो लोग उपासना, साधना, अर्चना करना चाहते हैं अपने परिवार की रक्षा के लिए, वह जरूर इसमें जाकर कुछ ऐसी विभिन्न प्रकार की दिव्य औषधियां डालें जिससे आपका स्वास्थ्य हो जाए ठीक, पैसों की तंगी हो जाए दूर, घर परिवार मकान बन जाए इस साल, बिगड़े हुए रिश्ते प्रेमी जोड़े हो जाएं एक। अच्छा, जैसे होली पर पूजा करते हैं तो पूजा करने का भी कोई विधान? सबके भिन्न भिन्न विधान है। ग्रस्त परिवार को कभी भी इस दिन जाकर शमशान में पूजा नहीं करनी चाहिए। आजकल के लोग नए नए तरीके से रील देखकर या फोटोज देखकर आकर्षित होते हैं। हमारे आज की जेनजीज चले जाते हैं अपनी मनोकामनाएं या प्यार के संबंध को अच्छा बनाने के लिए शमशान में पूजा करने। ना जाएं, क्योंकि शमशान आपका क्षेत्र नहीं है। तो सावधानी रखें अपने जीवन में, क्योंकि सामाजिक तरीके से जो होली मनती है वो परिवार के रीति और रिवाज से होता है। किसी के परिवार में मिठाई चढ़ाई जाती है, किसी के परिवार में भिन्न प्रकार के पदार्थ चढ़ाए जाते हैं, किसी के परिवार में कच्चे पकवान चढ़ते हैं, किसी के परिवार में पके पकवान चढ़ते हैं। तो पहले अपने परिवार की रीत को समझे। असल रंग होली का माँ बाप हैं, पर अपने ही माँ बाप को छोड़कर आज की जेनजीज बेगानों के साथ खेल रही है होली। अपनों को ना छोड़े, नहीं तो लगता है महापितृ दोष। अच्छा, होली का जब दहन होता है तो उस समय भी लोग अलग अलग प्रकार के उपाय या ऐसी चीजें करते हैं। क्या वो उपाय करना सही है या फिर उससे भी तंत्र का लोग शिकार हो जाते हैं? होली से पहले होलिका अष्टक लगती है, होला अष्टक बोल। होला अष्टक कहते हैं। इससे पहले भी एक होली लगती है, वो कृष्ण जी की है, जो बसंत पंचमी से लग जाती है। एक होली है सावरिया की, एक होली है अंधेरे दुनिया में रहने वाले तांत्रिकों की। दोनों की होली में भिन्न प्रकार का अंतर है। एक है प्रभु को पाने की, एक है प्रभु से दूर हटने की। तो आप कौन सी मना रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। मैं चाहूंगा कि आप कृष्ण की होली में मीरा की तरह रंग से खेलें, और प्रेम का, विश्वास का रंग एक बार आपके जिस्म से परिवार के साथ लग जाएगा तो आपके ऊपर कोई भी जादू टोना, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, कोई भी नकारात्मक शक्ति इस लोक की हो या परलोक की नहीं छू सकेगी, क्योंकि आपके साथ हैं बाकी बिहारी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो होलिका दहन के अंदर दो टाइप के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं जो ऐसे उपाय करते हैं छोटे छोटे, जिससे उनके घर में वृद्धि हो। कोई करियर को लेके करता है, कोई बिजनेस को लेके करता है। वही दूसरी तरफ ऐसे लोग होंगे जो कहीं तंत्र मंत्र वाले उपाय करते हैं। तो जो नॉर्मल घर वाले उपाय कर रहे हैं, जैसे बिजनेस नहीं चल रहा है या फिर करियर में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उपाय कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो तंत्र करते हैं, क्या उन पे रिवर्स आता है? हाँ, मैंने अभी आपको बताया कि होली से पहले होलिका अष्टक लग जाती है। तो तांत्रिक मांत्रिक क्या करते हैं, लोगों को बर्बाद करने के लिए चौराहों पे घड़े भिन्न प्रकार के बना के रखते हैं, जिसको हांडियां कहते हैं। कुछ पोटलियां बना के रख देते हैं जिसमें लोगों की आस औलाद को बेकार करने के लिए रखी जाती हैं। आसपास कुछ मिठाइयां रखी मिल जाती हैं जो जीवन को अस्त व्यस्त कर रही हैं लोगों के, और समाज को रूढ़िवादी परंपराओं से जोड़ रही हैं। ठीक है, परिवार तो किसी का खराब हो जाएगा, परंतु कहीं ना कहीं उनके कर्मों में कोई ना कोई संत महात्मा लिखा होगा जो बसाने भी आएगा। तो जो लोग ऐसी प्रक्रिया करते हैं और जो होलिका अष्टक में या होलिका दहन वाले दिन होलिका के अंदर किसी के विनाश के लिए कोई चीज डालते हैं, तो याद रखना प्रहलाद जी भी विनाश से बचे थे, देवी देवताओं ने सहयोग कर दिया था। तो आप भी किसी का विनाश करने जा रहे हैं तो उसका भी कहीं ना कहीं कोई तो सहयोग करने आएगा। तो अगर हम जैसे प्रहलाद जी की बात करें तो लोगों को पता है कि जैसे उनकी जो बुआ थी होलिका, वो 7 गोदी में लेके बैठ गई, लेकिन वो बचे कैसे? मतलब उसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, दोनों है, आध्यात्मिक भी है और सामाजिक भी है। आध्यात्मिक में जो हमारा मन है ना, ये हिरण्यकश्यप है, ठीक है, और जो हमारी आत्मा है वह प्रहलाद है, और जो बुद्धि है वो होलिका है। अब सामाजिक अवस्था में मैं इसे ले जाता हूँ। होलिका एक एक साधक साधक साधना वो कहते हैं साधिका थी,
जो बड़ी चरम सीमा पे विभिन्न प्रकार की तंत्र मंत्र उपासनाएं करती, क्योंकि राक्षस कुल से थी और हिरण्यकश्यप की बहन थी। तो हिरण्यकश्यप ने भी अपनी साधना उपासना कर कर विभिन्न देवी देवताओं से बड़ा वरदान पा लिया था, और एक वरदान तो ऐसा पाया था कि मौत से भी परे, क्योंकि चालाकी थी विवेक के द्वारा, चेतना के द्वारा, कि मैं कहीं ना मरूं, ना आकाश में मरूं, ना पाताल में मरूं, ना बाहर मरूं, ना अंदर मरूं, ना राक्षस मारे, ना गंधर्व मारे, ना देवता मारे, ना असुर मारे, ना देवी मारे। तो ऐसा वरदान लेकर हिरण्यकश्यप अपने आप को जगत संसार में परमात्मा कहना लग गया था कि मैं ही नारायण हूं, मैं ही पूर्ण परमात्मा हूं, मेरे से बड़ा भगवान इस जगत संसार में नहीं। उसी कुल के अंदर श्री संत महाराज प्रहलाद महाराज जी का जन्म हुआ। जन्म लेने के बाद ही उनको भक्ति प्राप्ति हुई, हरि की प्राप्ति हुई, नारायण उनके गुरु बने और हरि का नामदान देकर उनके अंदर चेतना अवस्था को जागृत करा। श्री प्रहलाद महाराज गुमसुम बैठकर केवल भक्ति और नाम को जपते थे, और ये हिरण्यकश्यप को पछता नहीं था। बड़ी वेदना होती थी कि समाज, देश, अन्य लोग मेरे चरण छूते हैं आकर, पर मेरे घर का ही व्यक्ति मुझे भगवान नहीं मानता। तो इसी जलन के कारण, इसी ईर्ष्या के कारण उन्होंने भिन्न प्रकार के रूप से प्रहलाद बाबा को मारने की कोशिश करी। कभी खाई में गिरने की कोशिश करी, कभी जहर पिलाने की कोशिश करी, कभी यहाँ तक कि पिता रूप को मारकर अपने बच्चे का गला दबाने तक की कोशिश करी, परंतु जिसके पीछे हरि, उसे कोई ना मार पाए, कोई ना मार पाए। तो अंतिम चरण में देखा गया, भाई के दुख को बहन नहीं देख पाई। तो होलिका को वरदान मिला था ब्रह्मा से, एक होड़नी मिली थी, एक चुंदरी मिली थी, जिसको होड़कर वह अग्नि में बैठ जाए तो अग्नि का ताप लग नहीं सकता था। तो वही होड़नी को लेकर बहन अपने भाई के भाव को देखती हुई महल में आई और कहती, भाई मत रो, तू भगवान है और रहेगा, बता मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि प्रहलाद को जैसे मर्जी कर कर खत्म कर दे। तो कहती, ठीक है, आप लकड़ियों का एक ढेर बनाओ, उपलों का ढेर बनाओ, अन्य वस्तु उसमें रखो, मैं प्रहलाद को लेकर बैठूंगी और अग्नि लगा देना, प्रहलाद खत्म हो जाएगा और आपकी जय जयकार हो जाएगी। परमात्मा की भक्ति को चुनौती देने के लिए सिद्धियां सामने आ गई होलिका के रूप में, तंत्र मंत्र आ गया हिरण्यकश्यप के रूप में, पर आखिरी जीत देखना होती है किसकी। होलिका बैठी चुंदरी होड़कर प्रहलाद को गोद में लेकर, देवताओं को पता चला कि अन्याय हो जाएगा, हरि का नाम बदनाम हो जाएगा, तंत्र की जीत हो जाएगी, सिद्धियों का भी विकराल रूप हो जाएगा। तो पवन पुत्र हनुमान जी हवा के झोंके में आते हैं और वहां के जो मंत्री है उन्होंने आग लगाई और वह हवा के द्वारा चुंदरी उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई और अग्नि बड़ी तेज जली, जिसमें होलिका दहकती हुई मर गई और प्रहलाद चुंदरी के द्वारा बच गए। कहते हैं जब भक्ति चरम सीमा पे पहुंच जाए तो सिद्धियां भी तुम्हें जो मारने आई हैं तुम्हारी रक्षा करती हैं और तंत्र मंत्र उजड़ जाता है। इसका लेखा मैंने अपने संत महात्मा जगत गुरु बड़े बड़े वैरागियों के मुख से सुना है। वो चुंदरी आज भी हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है। मतलब इसमें कोई मतलब जगह पता है कि कहाँ मौजूद है या फिर ये गुप्त रहे तो अच्छा है। हाँ। नहीं तो बहुत जगहों पे लोगों ने देखा है कि वो उस लाल शॉल को होड़कर हवन कुंड में प्रवेश करते हैं और अग्नि उन्हें छू नहीं पाती। ये साउथ में है। अच्छा, आज भी इन अमूल्य चीजों की रक्षा हो रही है और होनी भी चाहिए, बिल्कुल जरूरी हिंदुस्तान के लिए। और ऐसी चीजें जितनी गुप्त रहती हैं उतनी ही ज्यादा लंबी। मैं तो कहता हूं वैज्ञानिकों का शोध है, करें। आपका शोध जहां अंत करता है, जब विराम देता है, जहां पे सोचने पे मजबूर करता है, वहां पे दिव्य शक्तियां आपकी मदद कर कर आपके विज्ञान को और बढ़ाने में सहायक होती है। तो होलिका महारानी जो अग्नि में भभूति बन गई और अध्यात्म का नाम शब्द निखर कर बाहर आया और दुनिया में होलिका और होली खेलने का प्रचलन शुरू हो गया। अच्छा, तंत्र में होली कितनी महत्वपूर्ण मानी जाती है? बहुत ऊंची, सर्वोपरि है। तंत्र कभी खराब नहीं होता। जो तांत्रिक दूसरे का जीवन खराब करते हैं, अस्त व्यस्त करते हैं, वो तांत्रिक नहीं। असल तांत्रिक वो जो दूसरे का जीवन बनाता है।
क्योंकि तंत्र शिव का है और शिव कल्याणकारी है, सत्य है, शिवम है, सुंदरम है। अगर देखा जाए जैसे दिवाली से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है होली। हाँ, दिवाली से भी महत्वपूर्ण होता है। दिवाली देती है और होली लेती है। क्या ले जाती है? शक्तियां ले जाती है या फिर पावर ले जाती, क्या लेके जाती है? सब कुछ, सब कुछ। संत है, गुरु है, कोई बचाने वाला है तो भव सागर में बचा लेगा, नहीं तो यहाँ पे अस्त व्यस्त हो जाते हैं। मैं एक ऐसी कहानी बताता हूँ आपको जो आप बीती है। एक घर पे अघोर प्रक्रिया कर दी गई थी होली से पहले। उन्होंने नया घर लिया। नया घर लेने के बाद जब उद्घाटन करवाया तो घर के चौखट पर मिले खून के छींटे। उन्होंने अपने नौकरों से अपने घर की कराई सफाई तो बर्तन धोते हुए कट गई हथेलियां, निकलने लग गया खून। हाँ, तो कुछ निशानियां तो मिल रही थी कि कुछ तो हुआ है हमारे साथ। नया नया घर उन्होंने लिया था और ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट। शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, जल्दबाजी के काम है, शायद इसलिए कुछ हो रहे हैं, शायद पेंट का छींटा पड़ गया होगा। ये खून का नहीं, पेंट का छींटा है। क्योंकि आदमी अपने आप को कमजोर नहीं दिखाता, वो कहीं ना कहीं बचने का या कहीं ना कहीं हिम्मत बल दिखाने के लिए नए नए एक्सक्यूज ढूंढ लेता है। 3 दिन बीते, उनकी धर्मपत्नी पड़ गई बीमार, जो बेड से अब नहीं उठ पाती, क्योंकि पर्सनल बीमारी हो गई महिलाओं की। जो कुछ दिन पहले ऑफिस जा रही थी, अच्छा काम करके धन संपदा से अपना घर खरीदा था, अब वो बिस्तर पे पड़ गई। बच्चे भी बेगाने होने लग गए। जो बात सुनते थे अपने माँ बाप की, वो अपने माँ बाप की बातें नहीं सुन रहे, बाहर जाकर अय्याशी करने लग गए। तो उनके पिता को एक सद्विचार आया कि मैं अपना कहीं ना कहीं कुछ दिखाऊं। तो निकट ही सिद्ध बाबा का श्री टेढ़ेश्वर धाम था। वो आए, उन्होंने अपनी कुछ जानकारियां दी, जिस जानकारियों के द्वारा पता चला कि उनके घर पर अवघड़ प्रक्रिया कर दी गई है और अपने करीबी ने ही करी है। कि क्यों बढ़ रहे हैं इतना आगे, क्यों शौहरत पा रहे हैं। और होली ही निकट आ गई थी। तो गुरु महाराज ने कहा थोड़ा समय रखो, ये श्री बाल हनुमान जी की भभूति अपने घर ले जाओ और इसे छिड़क लेना, पूरे घर में सबके मस्तक में लगा देना और हनुमान जी का दिव्य पाठ करना। जाओ, बालाजी रक्षा करेंगे, टेढ़ेश्वर धाम के सिद्ध बाबा तुम्हारी रक्षा करेंगे। वो भभूति और वो प्रार्थना घर लेकर आए। कहते हैं जिस घर में परेशानियां होती हैं तो लाई हुई चीज भी उपयोग करना लोग भूल जाते हैं, मति कट जाती है। होली वाले दिन उनके घर में क्या हुआ, जो महिला बीमार थी उसने जैसे मैसे कर किचन में जाकर अपने नौकरों के साथ कुछ खाना पकाने की कुछ कोशिश करी। अचानक से सिलेंडर में आग लग गई। जो बच्चे उनके सगे नहीं थे, अपने माँ बाप को खोता हुआ देखते हुए परेशान हो गए। गाड़ी के एक्सीडेंट होने लग गए। घर मकान के अंदर जो चहल पहल थी सुनसान सा होने लग गया। एक बर्बादी छा गई। होली के दिन, जिस दिन होली जलती थी, उनको याद आया गुरु महाराज जी ने एक भभूति दे रखी है। वो भभूति निकाली, सबसे पहले अपनी धर्मपत्नी के माथे पे लगाया, घर के चौखट पे लगाया, सिद्ध बाबा और श्री टेढ़ेश्वर धाम के बाबा को याद किया कि हमारी रक्षा करो। तो कहते हैं जब संत को पुकारा जाता है तो दिव्य शक्तियां ऐसे पलायन करती हैं जैसे कि पीपल के पेड़ पर एक बार हवा चले तो सारे कबूतर और तोते उड़ जाते हैं। ऐसे ही हुआ और उनकी रक्षा हुई। और उसके बाद होलिका जिस दिन जलनी थी, उस दिन से लेकर उसके आखिरी शनिवार तक, होलिका के बाद तक, गुरु महाराज ने ऐसे उपचार कराए कि जो आस औलाद इतने तनाव में आ गई थी, फांसी तक लगा रही थी, वो बच गई। देश विदेशों में सेटल होकर आज अपना बिजनेस कर रही है। कहाँ उन्होंने एक मकान लिया था, आज गिरधर कैलाश में उनकी खुद की कोठी है। कहाँ उनके एक नौकर था, आज 28-27 नौकर उनके घर में काम कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं संत कृपा। एक था तांत्रिक जो पूरे घर बर्बाद करने आया था, और एक परमात्मा का कृपालु था जो पूरे परिवार को बचाने आया था। अब आप किसकी ओर बढ़ते हैं, ये आप पे निर्धारित करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं संसार में देखा भी गया है कि बुरी शक्तियां हैं, बुरी चीजें हैं, तो अच्छाई भी है और वो कहीं ना कहीं आएगी। और अगर हमारी नीयत सही है और कर्म अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति हमें ऐसा मिलेगा जो उस चीज से हमें निकाल देगा। बिल्कुल। अब जैसे आपने औगड़ की बात की है, या फिर हम बोलते हैं कि शमशान की होली कैसी होती है? होली वाले दिन
जरूर शराब लेकर आए। होली वाले दिन जरूर शराब के साथ जो चीजें खाई जाती हैं वो भी लेकर आए। मांस का सेवन जरूर करें। दूसरे को बर्बाद करने के लिए ऐसी बातें आकर बोल रहे हैं लोग अन्य मंचों पे। क्या है हकीकत बताता हूं मैं आपको। शमशान में जाकर लोग चढ़ाते हैं अंडे, मांस, कलेजी, दूसरे के पहने हुए कपड़े, यहाँ तक भिन्न प्रकार के सिंगारों को और मिठाइयों को बिखेर देते हैं परिवार को खराब करने के लिए या भिन्न प्रकार की शक्तियों को पाने के लिए। ना करें, ना करें, सावधान रहें। आप प्राप्त करने गए हो पर कितना कुछ खोकर आए हो क्या पता है आपको। रहस्यमय शक्ति को पाना इतना आसान नहीं। होली वाले दिन आपका परिवार बिखर जाएगा, आपका परिवार टूट जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। शमशान में उस दिन होलिका की रात्रि या होलिका अष्टक से और होलिका के जिस दिन होली खेली जाती है उसके अंतिम चरण में जो शनिवार पड़ता है, गंदी शक्तियां रहती हैं ऊर्जावान, जो सदैव करती हैं लोगों को बर्बाद। होली से पहले होलाष्टक जब से स्टार्ट होगा और होली के अगले से शनिवार तक शक्तियां चरम सीमा पे उग्र रहती हैं। उग्र। तो कोई भी तांत्रिक किसी का जीवन बर्बाद करने जा रहा है तो पहले अपने वंश को देखे, वंश को देखे जरूर, नहीं तो आप तांत्रिक नहीं। असल तांत्रिक किसी के जीवन को बर्बाद नहीं करता। जो करता है वह तांत्रिक नहीं, वो औगड़ नहीं, वो कपाली नहीं, वो सेवड़ा नहीं। चलिए हम बात करते हैं जैसे एक नॉर्मल सात्विक तरीके से जो लोग करते हैं, है ना, होली पे बच्चों को रंग लगाए जाते हैं। फिर एक छोटी सी एक प्रक्रिया ये होती है कि चलो ठीक है, जो भी कलर बच जाते हैं उसको हम वापस रख लेते हैं, है ना? देखिए, ये रखना सही है? देखिए माँ बाप बड़े प्यारे होते हैं, निराले होते हैं, कहीं ना उनके ऊपर भी कुछ गंदी शक्तियां हावी हो जाती हैं एक मोह के कारण। तो होली में खासकर आप सब लोग देखते हैं कि हम सब लोग रंग लगाते हैं और कुछ रंग प्लेटों में बच जाते हैं और कुछ पैकेटों में बच जाते, बंदे भी रहते हैं। वो रंग हमारे गालों पे लगा है, हमारे हाथों से स्पर्श हुआ है, हमारे दामन के कपड़ों से निकल कर थालियों में भी रखा गया है। तो माँ बहन बेटियां, यहाँ पिता भी, उनको समेटते हैं और डिब्बे में रखकर अंधेरे कमरे में रख देते हैं या कहीं रसोई के ऊपर रख देते हैं। तो अपने अपने ही बच्चों का भविष्य का रंग दबा देती हैं हमारे घर की माँ बहन बेटियां। ना करें, उन रंगों को बेगाना बना दें, उस दिन पूरा उड़ा दें, क्योंकि जितना उड़ाओगे उतना तुम होलिका वाले दिन या होली वाले दिन खुशियां पाओगे। अच्छा, होली पे साधनाएं भी होती हैं? हाँ, सही तरीके से, मतलब सात्विक साधनाएं। होली वाले दिन बहुत सारे लोग साधना करते हैं। कर्ण पिचाचनी साधना, रक्त पिचाचनी साधना, 1.5 फुटिया साधना, भूत प्रेत साधना, कच्चा कलवा साधना, जलवीर साधना, मुस्लिम शक्तियों की भी साधनाएं करते हैं। सैयद की, पीर की, विलिया की, काले इलम की, सिफली इलम की भी साधनाएं करते हैं। यहाँ पे विशेष एक साधना होती है मोहिनी साधना, वशीकरण साधना। मैं चाहूंगा ना करें। साध मुझे ना। उपासना करें, उपासना से जीवन तरेगा। और जो बच्चे या जो प्यारे होलिका वाले दिन ये साधनाएं कर कर अपना दिमाग खराब कर चुके हैं और उनके माँ बाप इलाज करवा रहे हैं अपने बच्चों का कि तंत्र मंत्र में उलझ कर उन्होंने अपना भविष्य खराब कर दिया है, उनके लिए एक उपचार, 7 बेरी के पत्ते ले आए और उन बेरी के पत्ते को कांच के गिलास में डालकर गंगा जल डालकर रखें और माँ भगवती दिल्ली के पटरानी कालका माई को याद करें और 2 लौंग हाथ में लेकर एक मंत्र पढ़ें, ओम क्रीम कालिकाय फट स्वाहा। 21 बार इस मंत्र को पढ़कर उस 2 लौंग को आप उस पानी में डाल दें जिसमें 7 बेरी के पत्ते हैं। उससे बच्चे का स्नान करवाना शुरू कर दे। कब से? जिस दिन होलिका अष्टक लगी है और जिस दिन रात्रि होलिका जलाई जाएगी। इस पानी को इकट्ठा कर लें और इकट्ठा कर कर आप उसी बेरी के पेड़ के नीचे डालकर आए जहां से पत्ते तोड़ कर लाए हैं। जाओ, आपकी बच्चों ने जो तंत्र मंत्र कर कर अपने दिमाग खराब कर रखे हैं या घर परिवार में शमशान बना दिया है, सब हट जाएगा और भगवान की कृपा प्राप्त होगी आपके घर में।
तो ये बिना गुरु के कर सकते हैं? हाँ, बिना गुरु के आज्ञा है, एक सिद्ध की आज्ञा है। हम तो चाहेंगे कि सबकी आस औलाद बसी रहे, आगे बढ़े। तो आगे बढ़ोगे तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी, शैतान की नहीं। क्योंकि होलिका में शैतान की चरम सीमा ऊपर की ओर होती है, घर बर्बाद करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। होलिका में नकारात्मक शक्ति, ऊपरा शक्ति, तंत्र शक्ति, औगड़ शक्ति, शमशान की शक्ति, चौराहे की शक्ति और बेरानियों की शक्ति जागृत रहती है चरम सीमा पे। इसलिए मैं अपने लोगों को कहता हूं, सावधान सावधान। होलिका अष्टक से लेकर और होली के अंतिम चरण के जो शनिवार ये बसोड़ा पूजा जाता है, 8 बजे के बाद घर से ना निकले, शाम को नहाने के लिए। ना निकले, अपने घर रहें, श्री बाल हनुमान की उपासना करें। क्योंकि ये होली मंगलवार वाले दिन है, तो कोशिश करें कि आप अपने जीवन में होली से पहले या होली वाले दिन आप हनुमान जी, कैनाट प्लेस वाले हनुमान जी, या आपके क्षेत्र में कोई भी हनुमान जी का मंदिर है, वहां पर रंग लेकर जाएं। और रंग विशेष गुलाबी रंग, हरा रंग और लाल रंग या सिंदूरी रंग जरूर ले जाएं और उनके चरणों में रखकर विनती करें, हे हनुमान जी, अब तक जो होली निकली है पता नहीं कैसे निकली है, परंतु जो अब होली निकले वो आपकी सेवा से निकले और राम जी को पाने वाली होली निकले, मेरी आस औलाद की रक्षा की होली निकले। ऐसे करके उनके चरणों से वो रंग लगाकर अपनी डिब्बी में या अपने कपड़े में या माँ बहन बेटी अपनी चुंदरी में बांध के ले आना। जाओ, मेरी कही हुई बात सिद्ध होगी, तुम्हारे घर की रक्षा श्री बाल हनुमान सरकार करेंगे, कोई भी तुम्हारे आस औलाद क्यों बिगाड़ नहीं पाए। अच्छा, हमने बाशोड़ा की बात की है, कितना इंपॉर्टेंट होता है ये दिन भी? क्योंकि जनरली लोग शहरों में क्या होता है कि जैसे होली का दहन हुआ और उसके दिन धुलंडी होती है तो उसके बाद लोग भूल जाते हैं कि अब आगे बढ़ते हैं, है ना? ये वाला जो दिन है ये कितना इंपॉर्टेंट होता है? देखिए, होली वाले दिन जो अग्नि जगाई जाती है उसमें भिन्न प्रकार के लोग उपासनाएं करते हैं, अपने शौहरत को पाने के लिए, अपने सम्मान को पाने के लिए, समृद्धि को पाने के लिए, सुख शांति को पाने के लिए भिन्न प्रकार की समिधाएं चढ़ाते हैं। परंतु वहां पे जादू टोना भी तो हुआ है, तांत्रिकों ने आकर कुछ उपासना भी तो करी है। अब जिन्होंने नहीं देखा परंतु करी तो है। तो जैसे हम चीज डालते हैं तो कुछ चीजें हमारे साथ हमारे घर पे आती हैं। जो कुछ लोग मैंने देखा है चिमटे के द्वारा उस अग्नि को घर तक ले जाते हैं हाँ, ऐसा होता और घर में बहन बेटियां पूजन करते हैं जो रात में नहीं कर सकते हैं। तो आप राख तो लाए वहां की, तो कुछ दिव्य शक्तियां, कुछ प्रेत शक्तियां, कुछ पराशक्तियां भी आई हैं जो कुछ आपकी हेल्प भी करेंगी, कुछ नहीं भी करेंगी। तो उसके बाद जो पहला सोमवार आता है होली के बाद, तो उसमें बसोड़ा पूजा जाता है। वो होती है इन शक्तियों की विदाई, मीठा देकर, बसोड़ा देकर, बासी चीजें देकर। क्योंकि जितनी भी गंदी शक्तियां होती हैं, असुरी शक्तियां होती हैं, शैतान की शक्तियां होती हैं, वो ताजा नहीं बसोड़ा खाती है, बासी खाती है। तो उनको वहां ले जाकर चौराहे पे रखकर चीजों के साथ हल्दी, चने की दाल, गुड़ और बासी टेढ़ा मेढ़ा पापड़ियां रखी जाती हैं। रखकर कहा जाता है आपने हमारी बहुत मदद करी है, सुरक्षा करी है, अब आप अपना भोग लेकर अपने लोक में निवास करें। तो इसलिए पसोड़ा पूजन होता है। कहीं कहीं इसको शीतला माता या मसानी माता के नाम से भी पूजन करवाते हैं, कहीं कहीं कुल देवी भी इनके रूप में निवास करती है, उसका पूजन है। परंतु जो मेरा एक्सपीरियंस है संत गुरु महात्माओं और बड़े बड़े सन्यासियों के मुख से सुना हुआ और खुद करा हुआ, जो शक्ति हम लेकर आए हैं उसके विदाई भी होनी चाहिए। तो यही बसोड़ा है, जो दिव्य शक्तियों और पराशक्तियों से जो हमने अपनी रक्षा मांगी है, अब तो हमें विदा करके उनके लोक भेजना चाहिए। और ये परंपरा देखो, अगर देखा जाए तो जनरली इतना डीपली किसी को पता नहीं है कि एग्जैक्टली है, लेकिन ये परंपरा है कि चलो ठीक है बाशोड़ा है तो हम इसको कर देंगे, लेकिन उसका एग्जैक्टली जो पर्पज है वो ये है, विदाई है। और ये मतलब ये परंपरा ऐसी बनाई गई थी कि लोगों को ध्यान ही नहीं, लेकिन करते आ रहे और वो चीजें बनती जा रही। लोगों ने मनगढ़ंत बातें बना दी कि एक औरत जा रही थी, पानी गिर गया, ये मैं अनसुनी कहानियों पे विश्वास नहीं करता। खुद का खाया गुड़ का स्वाद मैं खुद जानूं, जब भी दूसरे को बता पाओ। तो जो लाए हैं वो जाता भी है। कोई चीज इस धरा दुनिया में टिकी नहीं है, ना मेरे प्राण, ना वस्तु, ना शक्ति। हर को अपने स्थान पे जाना और सबका स्थान हरि के चरण, हरि के चरण। मैं आपको ये भी बताकर जाऊंगा कि इस होली में जरूर आप अपने पितरों को मोक्ष दिला सकते हैं। सालों बाद एक ऐसी होली आई है जिसमें पितरों के दरवाजे खुल जाएंगे मोक्ष के लिए। आपके ऊपर है पितृदोष, और पितृदोष के भिन्न प्रकार के हैं लक्षण। बंद गई है शादियां, बूढ़े हो रहे हो घर बैठे, काम धंधे नहीं चल रहे हैं, आई हुई सैलरी जा रही है बीमारियों में,
लड़ाई झगड़े बन गए हैं, मियाँ बीबी के अचानक से तलाक हो रहे हैं, घर में रह गई हैं औरतें, नहीं आ रहा है चिराग जलाने वाली औलाद, तो समझना महापितृ दोष है। निवारण चाहते हो तो इस होली में आप जाएं माँ कालका माई के मंदिर में, एक बर्फी लेकर और एक सफेद तिल 10 रुपए के लेकर, 1 रुपए का सिक्का रखना और अपनी बात बोल देना माई के चरणों में। जिस दिन होली जलाई जाती है दिन में जाकर सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में ये उपचार कर लेना। जाओ, माई अपनी झोली में आपके पितरों को रख लेगी और मोक्ष की ओर विदा कर देगी और तुम्हें पितरों के ऋण से मुक्त कर देगी। बोल कालका माई की जय। थोड़ा सा इस प्रयोग को और सिंप्लीफाई करते हैं कि ये होली के दिन कालका मंदिर जाना है हमें, या फिर अपने आसपास जो होली है वहां माँ का नाम लेके रखना है। हाँ, पहले भी मैं आपके इसी चैनल में पितरों के लिए उपचार बता के गया था बर्फी का, और उस पर सतिया बनाना था। सतिया माने स्वास्तिक, जो हमारे सनातन धर्म का मूल चिन्ह है ओम के बाद। ठीक है। दूसरा, एक होता है एसएचओ, एक होता है कांस्टेबल, एक होता है इंस्पेक्टर। मैं यहाँ सीधे कमिश्नर की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो हमारे जिस राज्य में मैं रहता हूँ वो दिल्ली है, और दिल्ली की महापटरानी माँ कालका माई है, जिनको श्री कृष्ण ने भी आके प्रणाम करा है, पांडवों ने भी करा है, यहाँ तक बाबा बालकनाथ जी ने भी करा है, हम सब भी कर रहे हैं और दिव्य संत महात्मा भी करते हैं। तो इनकी जो शक्ति और इनका जो प्यार और विश्वास मैंने देखा है समाज के लिए और अन्य बच्चों के लिए और उनकी कुलदेवी, जिनकी कुलदेवी उनके लिए, तो उनके लिए तो विशेष काल का मंदिर है। परंतु जो अन्य प्रांतों में, अन्य देशों में रह रहे हैं, माँ भाव की भूखी है, स्थान की नहीं। तो आप अपना भाव रखें और इस सिद्ध की बात याद रखना। जाओ, वो उपचार जहां कहीं भी आपको काली मंदिर दिखे वहां कर लेना। मेरी माँ कालका वहीं प्रकट होकर आपके भोग को स्वीकार करेगी और आपके पितरों को मुक्त करेगी। अच्छा, जैसे हमने खाने की बात की, बाचोड़ा की बात की, या भोजन की बात की अभी, एक है ना होली के दिन एक मिठाई होती है गुजिया, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है? ये अभी तक किसी ने इस पर रिसर्च नहीं करी है, और मेरी भी रिसर्च चल रही है कि हाँ, ये गुजिया क्यों बनती है। पहले दिवाली पे तो नहीं बनती, अब तो ट्रेडिशनल हो गया कि ऑल सीजन्स में शुरू हो चुकी है, परंतु विशेष होली पे ही क्यों बनती है, होली पे ही पापड़ क्यों बनते हैं, क्यों बनते हैं, बताता हूं मैं आपको। इस वक्त हमारी गायें ब्याती हैं ज्यादा, दूध में आती है एक एक अच्छी सी खुशबू जिसकी बनती है मेवा। मेवा का रूप दिया गया गुजिया के रूप में, एक गुजिया के रूप में, और पापड़ बनाए गए, पका पकवान भी बनता है घर परिवार के अंदर। परंतु इन समिदाओं को इकट्ठा कर कर रख कर ऊर्जा मिलती है शरीर को, क्योंकि इस दिन होली से पहले 3 दिन पहले घरों में होने लग जाते हैं कलेश, आपस में लड़ जाते हैं बच्चे, जमीन जायदाद के केस थे जो शांत, भाई भाई मरने पे आ जाते हैं होली वाले दिन। यहां तक भी होता है घर में बहन बेटियां परेशान हो जाती हैं शरीर से। क्यों होता है? क्योंकि आपके ऊपर है किसी का तंत्र, ये निशानियां दिखाती हैं। तो अपना इलाज जरूर करवाएं, और होली वाले दिन जो व्यक्ति अपना इलाज करवा लेता है, तो मैं प्रमाण देता हूं माई का लाल है, कोई उसके ऊपर दोबारा कोई कुछ कर जाए। क्योंकि होली है जिसमें सब डिफ्यूज किया जाता है, दिवाली है जिसमें सब कुछ प्राप्त किया जाता है। तो जाते जाते हमारी ऑडियंस को आप क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये और चीजें बता देता हूँ। होलिका वाले दिन आप अपने घर में खुशियां प्राप्ति के लिए, बच्चों के लिए, घर मकान के लिए, पैसों के लिए, सुंदरता के लिए, प्रेम विवाह के लिए कुछ उपचार। होली वाले दिन आप सुंदर कपड़े पहने, सबसे पहले फटे विटे नहीं। मैं देखता हूं जो पुराने कपड़े होते हैं ना, फटे क्यों पहनने, फटे जब परमात्मा ने आपको दे रखा है तो पहने, और आपके पास एक्स्ट्रा है तो दूसरों को दें। फटे ना पहने, अपना नसीब खुद से ना खराब करें। उस दिन गोबर के उपले वो व्यक्ति ले जाएं जिनके ऊपर है तंत्र और मंत्र। गोबर के 2 उपले लें, उस पे रखें काला तिल 250 ग्राम, एक तांत्रिक बड़ा जायफल, अपने परिवार से उतारे 7 बार, परिवार नहीं है तो परिवार की फोटो से उतारे एंटी क्लॉकवाइज 7 बार, जलती हुई अग्नि में डाल दें 9:30 बजे के बाद, पीछे पलट कर ना देखें, पानी का छींटा जरूर मारकर आए। जाओ,
तुम्हारे घर परिवार पे जो तंत्र था वहीं फुल स्टॉप लग गया है और वहां से तुम भिन्न प्रकार की खुशियां अपने घर की ओर लेकर आ रहे हो। जिनके घर के अंदर अन्न की कमी है या पैसे की कमी है वो ले जाएं गेहूं की बाली, और हर कोई गेहूं की बाली ले जाता है। कितने पीस? 7 पीस ले जाएं एक व्यक्ति के। आपके घर पे 7 जने हैं तो एक व्यक्ति का 7 बालियों का पीस होगा। अब आप इसको कैलकुलेशन कर लेना। 7 बालियों को लेकर 7 बार चक्कर काटें और हर बाली का टुकड़ा तोड़ते हुए जाएं और बोलें प्रहलाद बाबा की जय, प्रहलाद बाबा की जय, प्रहलाद बाबा की जय। जाओ, तुम्हारे घर में प्रहलाद बाबा के जय जयकारे लगेंगे, साथ में अन्नपूर्णा माता स्थापित होके 7 पीढ़ी तक अन्न की कमी नहीं रखेगी। और जब वापस आओ तो जल का छींटा देकर वापस आना, जिससे गंदी शक्तियां वापस आपके घर नहीं आएंगी। जिनके शारीरिक रोग हैं, चर्म रोग है, या लीवर फेल है, या हार्ट की परेशानी है, या ब्रेन ट्यूमर है, या कैंसर तक की बीमारी है, मैं ये नहीं कहूंगा संपूर्ण इलाज मिलेगा। दवाई लगने लग जाएगी, रास्ता बनने लग जाएगा, बीमारी बढ़ेगी नहीं। इतना इस उपचार से फायदा होगा। गोला गिरी लेनी है जो हम खीर में डालते हैं, या सूखा गोला, उसको काटें, उसके अंदर सरसों का तेल भरे, काला तिल भरे, कद के बराबर काला धागा नापे और उसको बांध दे। उसके ऊपर काजल के 7 टीके लगा दे। अपने परिवार से मात्र 21 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारे और मौन धारण कर चुपचाप से निकल जाएं। उस होलिका में 11:30 बजे प्रवेश करवा दे और 3 बार ताली बजाएं और 7 बार पानी का छींटा या चक्कर काटकर घर वापस आ जाएं। जाओ, तुम्हारी बीमारी होलिका में जल जाएगी। तुम्हें निरोगी काया मिल जाए, सुंदरता मिल जाएगी और शरीर से जीने की चाह बढ़ जाएगी। और आगे बढ़ता हूं, जिन बहन बेटियों के कोक बांधी गई है, संतानें नहीं हो रही हैं, परिवार के ताने सुनकर परेशान हो गए हैं, बांझ बांझ कहकर डिप्रेशन और एंजाइटी हो गई है, तो तुम्हारे घर भी लाला होगा, लाली होगी। करें ये उपचार। 1 मुट्ठी पीली सरसों लें, काली राई लें और 1 मुट्ठी बेसन लें और सरसों का तेल। इसको अच्छे से इमाम दस्ते में कूट लें, अपने शरीर पर इसको रगड़ें। जिस दिन होली जलनी है उससे पहले दिन में, जैसे उपटन कहते हैं। फिर इस उपटन को उतार लें, उतार कर गोला बना लें। आपके घर का कोई भी पुरुष होलिका दहन करने जा रहा है, उससे कहना है कि ये डाल दे। ये डल जाएगा। 3.25 महीने में आपके घर में एक खुशी आएगी कि आप गर्भवती हैं, और साल भीतर में आपके घर में चिराग जलाने वाला पैदा हो जाएगा। इसके बाद में एक उपचार बताता हूं। जिनके प्रेमी जोड़े खराब हो रहे हैं, मियाँ बीबी आपस में लड़ रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर तलाक तक की बातें कर दे रहे हैं, या जो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं वहां भी मन मुटाव हो रहा है, तो वो लें 21 लौंग और 5 इलायची हरी और 7 कपूर। जिस व्यक्ति से अनबंध बन रहा है उनका नाम लें, अपना नाम लें, और होलिका में जाकर करेक्ट 10 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच में पूरी समिधा दोनों का नाम लेकर डाल दें और कहें, जैसा प्रेम प्रहलाद का था हरि के प्रति, ऐसा हम दोनों का बना रहे। जाओ, ऐसा बोलकर आप वापस आना। वापस आने से पहले पीछे मत मुड़ना, जल का छींटा जरूर देना। जाओ, 24 घंटे में, 72 घंटे में तुम्हारा संबंध वो रहेगा जो पहले था तुम्हारे दिल में। एक जनरली लोग है ना, जैसे होलिका दहन के बाद जो होली की जो भस्म होती है, राख होती है, उससे रिलेटेड भी बहुत सारी क्यूरियोसिटी रहती है कि किस तरीके से इसको यूज करना चाहिए, क्या इससे कोई उपाय किए जा सकते हैं? हाँ, होलिका में बहुत सारे सात्विक उपचार होते हैं, तामसिक उपचार होते हैं, परंतु जो ऊर्जा है वहां प्रहलाद महाराज जी की है, वहां हरि की उपासना है। तो लास्ट में जो भस्म बनती है, जो राख बनती है, जो भभूति बनती है, मैंने देखा है रात के अंधेरे में 4:30 बजे के बाद लोग बाल्टी भर भर के उस राख को ले जाते हैं। बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े मांत्रिक, बड़े बड़े ज्योतिष आचार्य तक उस राख को घर ले जाते हैं। साधक भी उठा कर ले जाते हैं। ऐसा क्यों? उस राख को मात्र आप पैरालाइज व्यक्ति को माथे पे लगाना शुरू कर दें,
उसके शरीर से मलकर हटाना शुरू कर दें एक थेरेपी के द्वारा, आप देखना कि वो व्यक्ति कोमा से बाहर आ जाएगा। लकवे वाले व्यक्ति के ऊपर इसका प्रयोग मैंने स्वयं किया है, खिलाया है और लगाया है। वो कुछ ही दिनों में चलने लग गया, फिरने लग गया है। उस बबूती को गर्भवती महिला खाने में और एक पोटली बनाकर अपने गले में टांग ले, मैं यहां दावा देता हूं कि उसकी कोख हरी हो जाएगी। जिनके बिजनेस ठप पड़ गए हैं, सुनसान हो गया है, दीवारें भी आवाजें मार रही हैं कि हमारे ऊपर तंत्र मंत्र हो गया है, उस ऑफिस में उस भभूति में सरसों का तेल मिलाकर 2 बार चौखट पर टीका कर दिया जाए तो कहते हैं 8 दिशाओं से श्री बाल हनुमान सरकार रक्षा करते हैं। उस भभूति का उपयोग आप अपने घर में सुरक्षा के लिए भी कर सकते हैं। यहां तक मैंने अपने घर की जो घर बना है उसकी नींव में उस राख को 2 किलो डाला है। अच्छा, इतनी इंपॉर्टेंट है। अब सोचिए, जब मैंने डाला तो सोचिए, क्योंकि उसमें जो तंत्र या जो भी चीजें सात्विक तामसिक प्रयोग है वो तो जल के फिर नष्ट हो जाते। सब हरी हो गया, हरी में हरी हो गया। हाँ, और उस राख को आप बहुमूल्य तरीके से और भी उपयोग कर सकते हो। अपनी धन संपदा जहाँ क्षेत्र में रखते हो, आप इस राख की लाल कपड़े में 2 लौंग डालकर, थोड़ी पीली सरसों डालकर, कपूर डालकर रख लो। जाओ, संपदा जो घट रही थी अब वो बढ़ेगी। इसमें एक चीज ये भी होगी, जैसे जब मैं छोटा था, जब गांव में था मैं, तो क्या होता था उस समय पे कि वसंत पंचमी आती थी ना, तो उस दिन पूरा जो होलिका बनाई जाती थी और एक मोटा सा जो लट्ठा होता था वो डाला जाता, बोलते थे कि ये प्रहलाद है। और फिर वो क्योंकि पेड़ वेड़ जो काट के उस टाइम हरा था और 1 महीना लगता है पूरा सूखने में, और होलिका के दिन उसको जलाया जाता था। शहरों में अभी क्या हो रहा है कि जिस दिन होली होगी उससे पहले सुबह सुबह वो चीजें बना देंगे और फिर उसको कर देंगे। तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस उसकी होगी ना जो बसंत पंचमी से चलती हुई आ रही है। देखिए, आज भी मैंने देखा है दिव्य सनातन को आगे बढ़ते हुए, परंतु कुछ नए ओंगे पोंगे तांत्रिक मांत्रिक या नौसिखिया जो भिन्न प्रकार की अपनी जय जयकार करवाने के लिए होलिका मंडल तत्काल बनाते हैं, परंतु ये सत्य नहीं है। सनातन को देखना है, समझना है तो समझा रहा हूं। जिस दिन बसंत पंचमी होती है उसी दिन बांस का डंडा या मुख्य एक पेड़ चौराहे पे गाड़ दिया जाता है। उसी के आसपास लोग भिन्न प्रकार के उपले, लकड़ियां, अन्य वस्तुएं इकट्ठी करते हैं घर की लाकर। चौराहे पे या फिर कोई ऐसी जगह होगी जहां स्थापित करा जाता है एक, जहाँ पे अग्नि का ताप ज्यादा ना लगे। आज तो मैं देखता हूँ जहाँ 4 मकान पास से वहीं रखा था, घर ही जल जाते हैं, पेड़ पौधे सुलग जाते हैं। पैकरमा मारने वाले 24 घंटे खड़े होकर इंतजार करते कब शांत होगा। 3-3 पानी की बाल्टियां लाकर बुझाते हो, तो आप सनातन को खराब कर रहे हैं। ओंगे पोंगे लोग सावधान। मैंने यहाँ तक देखा और आप भी देख सकते हैं, वृंदावन के पास एक ऐसा गांव है जहां पे आज भी होलिका जलाई जाती है और प्रहलाद के वंशज आज भी उसमें फेरा मारते हैं जलती होली में। आग और आग का ताप उन्हें स्पर्श नहीं करता, जलते नहीं है। देखना चाहते हो तो आओ वृंदावन, देखो अपने आंखों से कि दिव्य सनातन धर्म आज भी उजागरता है, था, है और रहेगा। अगर हम होली पूजन की बात करें तो लोगों के अंदर कंफ्यूजन भी रहता है कि किस तरीके से की जाए, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि सीधा उठ के चल देते हैं और फिर अपना जो जहाँ होलिका है वहां पे नॉर्मल सा पूजन करते हैं। तो इसकी सही विधि क्या होनी चाहिए? सही विधि आजकल लोग समझ ही नहीं रहे हैं। उल्टी सीधी रील देखकर पहुंच जा रहे हैं बस संपदा पाने, खुशियां पाने, पैसा पाने। परंतु जो मैंने दिव्य सनातन धर्म के ऋषि, महर्षि, संत, औघड़ और साधुओं से समझा है वही मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं अपने जीवन में खुद करता हूं। सर्वप्रथम सुबह उठे और नहाए धोए गंगा जल से। उसके बाद सबसे पहले आप अपने पितरों के लिए पूजन करें। जैसे आपके घर में होता है, खाना बनता है या गोबर के उपले पे लाल अंगारी बनाकर खीर चढ़ती है या चावल भूरा चढ़ता है, जो चढ़ता हो सबसे पहले पितरों के लिए। नहीं चढ़ता, आप देश विदेशों में हैं, दोनों हाथ जोड़ें और पितरों के लिए प्रणाम कर दें। वो भी आपको आशीर्वाद देंगे। उसके बाद आप अपने कुल देवी देवताओं का पूजन करें, जरूरी है। उसके बाद जो त्योहार है उस त्योहार का पूजन जैसे आपके परिवार में होता है वैसे करें। शुरुआत पितरों से, दूसरा कुल देवी देवताओं से, तीसरा जो त्योहार है उस देवता की आराधना। नहीं होती आपसे, आप मजबूर हैं, परेशान हैं और नहीं पता आपको आपकी कुल देवी, तो काल का माई का दामन पकड़ लेना।
जाओ उनके स्थान पर जाकर उनके चौखट पे 3-4 प्रकार के रंग लगाकर आ जाना, अंदर जाके मत्था टेक कर जल का छींटा लेके आ जाना। जाओ, आपकी कुलदेवी वहीं से कालका माई बन जाएगी और होली में सौगात आपकी झोली में और आपकी आस औलाद के लिए प्रदान कर देगी। रक्षा चाहते हैं तो कैनाट प्लेस वाले श्री बाल हनुमान सरकार के चरणों में जाना, जो आपसे जुड़े बंधे वो ले जाना, परंतु साथ में तुलसी दल जरूर ले जाना जिसपे श्री हरि का या राम का नाम लिखा हो और जाके चढ़ा देना। जाओ, श्री बाल हनुमान सरकार पंचमुख के द्वारा आपके घर परिवार की, आपकी संपत्ति की, आपके आस औलाद की रक्षा 10 दिशाओं से करेंगे। कर देखना, फिर अनुभूति अपने कमेंट के द्वारा मुझे और इस चैनल को शेयर करना। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।